ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो हम सभी की आज की विशेष रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने टाइम निकाला। वैसे तो उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट रहता है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आए और आज के पूरे प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। तो राहुल सर, यू आर मोस्ट वेलकम, स्टेज इज योर सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी सर। ये बड़ा एक अच्छा फीलिंग आता है इस समय कि जिस समय मौका मिलता है कि हम सभी लोगों के बीच में प्लान को शेयर कर पाएं, प्लान को डिस्कस कर पाएं। और मुझे बार बार मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी लोगों को कि बार बार मुझे इस बात को देख के बहुत अच्छा लगता है, इसको महसूस करके कि सिस्टम शुरू होने वाला है। प्री लॉन्चिंग के टाइम पे हमको सिस्टम मिला हुआ है और यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को सिस्टम के शुरू होने के पहले, हमारा वॉलेट कनेक्ट होने के पहले, आईडी लगने से पहले ही हम बहुत सारी चीजों को ऐसा प्लानिंग करके हमारे कॉपी में, राइटिंग में एक ऐसा प्रैक्टिकली चीजों को कर सकते हैं कि जो हम पहले ही इस महीने में या पहले ही हफ्ते में या पहले ही कुछ दिनों में बहुत बड़े अचीवमेंट हमारी टीम के हम यहाँ पर निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों अपन प्लान की तरफ अगर रुख करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन शायद दिख रहा होगा। एक बार आप मुझे कंफर्म कर दें जल्दी से। यस सर, आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। थोड़ी सी आवाज खरखर की आवाज आ रही है, शायद इको हो रहा हो। एक्चुअली एक छोटा सा इशू है कि मैं किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ हूँ कि जहाँ थोड़ा शोरगुल हो रहा है। जितना मैं उसको कम कर पाया हूँ उतना तो किया है मैंने। तो ओके। थोड़ा सा शायद इशू होगा, लेकिन लेकिन क्या आवाज मेरी क्लियर हो पा रही है? मैं जो बोल रहा हूँ वो आप प्रॉपर? इको हो रहा था थोड़ा थोड़ा सा, सा इको आ रहा जी मैं कोशिश करता हूँ ये थोड़ा सा आवाज को मैं और क्लियर कर पाऊँ यहाँ पर। है। ये रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हैं क्या आप? जी 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 जी, क्योंकि मुझे जहाँ जाना था मैं वहां जा नहीं पाया, तो वहां बीच में ही मुझे ये समय में, अच्छा मैं समय का ध्यान नहीं दे पाया था तो मुझे इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा बीच में अभी जॉब सही के है, लिए। अभी सही है, बराबर एकदम। जी 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 जी, अभी ये सही आ रहा है ना? हाँ, एकदम सही है। जी जी। तो शुरू करते हैं हम यस सर। आरएससी डेफी के प्रोग्राम को। आरएससी डेफी सिस्टम को समझने का हम सभी लोग कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं और आप कोशिश करिएगा कि आप मेरी बातों को समझ पाएं। और दोस्तों यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का लालच, प्रलोभन या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई योजना नहीं बना रहे हैं और ना ही आपको वो दिखा रहे हैं कि जहाँ पर आप अपना पैसा फंसावें या किसी भी प्रकार से आपका पैसा फंसे। जो भी निर्णय लेंगे आपको खुद ही अपने विवेक से लेना है। लेकिन हम मार्केट की उन चीजों को जरूर एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जहां पर मार्केट में पीछे से क्या हो रहा है, तमाम कंपनियों में क्या हो रहा है और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम यहाँ पर अपने बड़े अचीवमेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आरएससी डेफी प्रोग्राम के तहत हम इस सिस्टम को आगे समझते हैं। RWA एसेट्स ये क्रिप्टो के एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर सिस्टम काम कर रहा है। आरएससी अपना डेफी सिस्टम जो कि RWA प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप की प्रेजेंस बना के वर्ल्ड के जो बड़े बड़े सिस्टम या बड़े बड़े जो यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ काम कर रहे हैं उनके अंदर अपनी यहाँ पर पहुंच बना के कोई ना कोई एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करके कि जहाँ पर वर्ल्ड के रियल एसेट्स को अटैच करके यहाँ पर आरएससी टोकन का यूज करके आगे इसको डेवलप कर सके। इस योजना के तहत इस सोच को लेके आरएससी डेफी सिस्टम हमारे बीच में आने की तैयारी कर रहा है और यही इसकी योजनाएं बन रही हैं और यहीं पर वह अपनी तैयारी करके फुल प्रूफ करके तमाम सेक्टरों में, तमाम चीजों में, इसको तमाम मापदंडों में चेक करके मार्केट में अपने आप को उतारने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम RWA प्रोजेक्ट की बात करें तो मार्केट के जो जमे हुए पुराने, आप जो देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट में अपने आप को प्रेजेंट करते हुए आरएससी अपना RWA प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर वर्क कर रहे हैं और उसी के बीच में, उसी ब्लॉकचेन सिस्टम के बीच में, ब्लॉकचेन प्रोजेक्टों के बीच में आरएससी भी अपनी प्रेजेंस को बना के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये सोच के साथ ये मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहा है। इसके अंदर हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं वो हम यहाँ समझेंगे। चूंकि आपने पहले भी बहुत सारे प्लानों को देखा है, बहुत सारे प्लानों के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी रहा है, तो 100% डिसेंट्रलाइज
ये भी है जिस तरह से दूसरे होते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर कई बार ऐसा दिखता है कि कुछ समय के बाद कुछ चीजें ऐसी हुई कि वहां पर जो हमने उसको समझा था, तो उनके समझते समय और उसके कुछ समय गुजरने के बाद वहां पर की गई एक्टिविटी अंतर समझ में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 100% सिस्टम डिसेंट्रलाइज मिलने वाला है, जो कि एक्चुअली में फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, कि जहां पर हम अपने आप को, हमारे निवेश को, हमारे लोगों के निवेश को, हमारे टोकन्स को सुरक्षित पाने वाले हैं। किसी भी प्रकार का क्रिएटर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्रिएटर के पास कोई हिडन ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि वो उससे छेड़छाड़ कर सके, या फिर लिक्विडिटी को या फिर टोकन को प्लस या माइनस कर सके। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में होगा, तो हम खुद भी अपने अपने स्तर पर इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं कि ये सब चीजें जो बताई गई हैं ये वास्तविकता में सच हैं भी या सिर्फ झूठ बोला गया है। ये हम खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब ये सिस्टम हम आगे देखते हैं, तो आरएसी अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही अपने टोकन को मार्केट में और अपने सिस्टम को, अपने प्लान को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक नई चीज को, नई दिशा को देने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर क्रिप्टो के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनसे थोड़ा सा इसको अलग बनाने की कोशिश की गई है। ये प्लान देखने के बाद, सिस्टम को समझने के बाद आप खुद इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें नयापन है या नहीं है। यहाँ पर आप यूएसडीटी के माध्यम से सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, और सिस्टम को आप जब ज्वाइन करते हैं तो सिस्टम यूएसडीटी के फार्म में ही आपकी ज्वाइनिंग को लेता है, और जो पर्टिकुलर एक प्लान का हिस्सा है, एक प्लान है, उसके अंदर आप नॉर्मली प्लान के अंदर यूएसडीटी के माध्यम से अपनी एंट्री को बनाते हैं। और यहाँ आप जब एंट्री बना लेते हैं तो टोकन इस समय आपको नहीं मिलता है। ये एक मेन बात है जो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए, कि जब आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग तो होता है, बट आपको यहाँ टोकन नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट में टोकन के जो कॉन्सेप्ट्स पहले से अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको टोकन ही मिलता है ज्वाइनिंग से, और टोकन को स्टेक आप करते हैं और फिर आपको डेली कोई ना कोई बेनिफिट वहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पर आपको टोकन नहीं मिलेगा। आप सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, प्लान एक अलग बॉडी रहेगा, टोकन एक अलग बॉडी रहेगा, दोनों का फिलहाल एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा। और जो हमारे टोकन रहेंगे उनकी संख्या फिक्स रहेगी, जो कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी के बीच में मूव होंगे। सिर्फ 1 लाख टोकन होंगे, और 1 लाख टोकन को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। 50,000 टोकन कम्युनिटी के लिए रखे जाएंगे, जहां पर कि वो अपने सेल और परचेस का काम करेंगे, और 50,000 टोकन जो होंगे, वो 50,000 टोकन यहाँ पर रिवार्ड्स के तौर पर रिवार्ड अचीव करने वालों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये सारे ही टोकन जो आपकी लिक्विडिटी है पेनकेक स्वेप के ऊपर, अपना पेनकेक स्वेप के ऊपर वहां पर लॉक्ड होगी। और जो टोकन है, ये टोकन की संख्या किसी भी प्रकार से क्रिएटर या कोई और हिडन तरीके से उसको बढ़ाना या घटाना या निकालना नहीं कर पाएगा। आगे इन्होंने यह बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम किस तरह से इसको देखेंगे, किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, और कहाँ कहाँ पर किस तरह से ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और कहाँ से किस तरह से हमारी लिक्विडिटी को ये अपने लॉक करके रखेंगे। अभी मेन बात ये आती है दोस्तों, कि मैंने जैसा बताया कि चूंकि हम जब ज्वाइन करेंगे तो मिनिमम $100 या उससे अधिक के अमाउंट से हम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम जिस भी अमाउंट से यहाँ ज्वाइन करते हैं उसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आप देखेंगे कि यहाँ पर आप आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि 5% अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट पर जाता है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, जहां पर टोकन रखे हुए हैं, टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में आपका ज्वाइनिंग अमाउंट का 5% अंदर उसके जाता है, जो कि वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग करता है। और वहां पर ये टोकन के अंदर आप 5% आपके ज्वाइनिंग अमाउंट का गया, बट आपको अभी टोकन नहीं मिला, और टोकन आपको अभी यहाँ ज्वाइनिंग पे नहीं मिलता है। तो जब ये अमाउंट उसके अंदर जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके रेट में कुछ हलचल होगी, और कुछ उसमें बढ़ोतरी घटोती जो भी होना होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी। एक नॉर्मल कॉल आ गया है। जी। तो हमारा जो भी ज्वाइनिंग होगी सिस्टम के अंदर, डेली जितनी भी ज्वाइनिंग होंगी, हर घंटे हर मिनट जितनी भी ज्वाइनिंग ग्लोबली यहाँ होती जाएंगी, हर ज्वाइनिंग का 5% अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाता जाएगा। यहीं से एक दूसरा 5% अमाउंट का यहाँ दर्शाया गया है
जो कि एडमिन के पास होगा, तो एडमिन पर्सनल अपने अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए अपने पास रखेगा। और आप दूसरे साइड पे देखेंगे कि 12% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। ये 12% डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम के रूप में आपको बटेगा। ये टोटल अमाउंट आप देखेंगे कि 5% आपका टोकन पे गया, 5% आपका एडमिन पे गया, 12% आपका यहाँ पर लेवल में बढ़ गया। तो जो अमाउंट अब बचा है वो 78% बचा है। 78% अमाउंट यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, जहां से कि आपने जिस अमाउंट से ज्वाइन किया हुआ है 1.33% डेली यील्ड के तौर पे आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे दोस्तों। आपने यूएसडीटी के फार्म में ज्वाइन किया है, यूएसडीटी के फार्म में ही 1.33% डेली यील्ड आपको मिलेगा, जो कि आपको 3x होने तक, 3 गुना होने तक आपको ये मिलता रहेगा। यहाँ पर इस रिटर्न्स की डिपेंडेंसी टोकन की प्राइस पर नहीं है, क्योंकि टोकन के प्राइस अप भी होते हैं, टोकन के प्राइस डाउन भी होते हैं। तो वहां पर हमारे आरओआई के रिटर्न्स भी दूसरे प्लानों को जो हम देखे हुए हैं वो भी प्लस या माइनस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक तरह से फिक्स अमाउंट रहेगा जो कि आपको 3 गुना होने तक मिलेगा। इस प्रकार से जितने अमाउंट से आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं उस अमाउंट को 100% सिस्टम अलग अलग मदों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब आप जो अभी मैंने बताया कि 1.33% आपको रिटर्न्स मिलते हैं, ये यहाँ पर इसी चीज को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ आप सभी लोगों के पास होगा, जिनके पास नहीं है वो अपने बताने वाले से इस पीडीएफ को मांग लीजिएगा, आपको सारा कुछ इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि इनकम और अर्निंग हमें किस प्रकार से हो सकती है। यहाँ फिर से एक बात हम ध्यान देंगे कि सिस्टम के अंदर हमें अभी तक टोकन नहीं मिला है, हमने टोकन को नहीं लिया है, टोकन से अभी अटैचमेंट भी हमारा नहीं हुआ है। तो जो अर्निंग हमें आने वाली है वो अर्निंग हमें सारी की सारी यूएसडीटी के फार्म में आने वाली है, और यूएसडीटी के फार्म में ही हमें इनकम मिलेगी और हमारी इनकम आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम जो अमाउंट डालते हैं डिपॉजिट इनकम पे, वहां पर ये बता रहा है कि 1.33% आपको डेली रिटर्न्स आते हैं। इसके बाद आपका एक यहाँ पर काम करना होगा, ये 1.33% जो है हर 10 दिन में आपको विड्रॉ करना होगा। विड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि 10 दिनों में 1.33% के हिसाब से आपका 13.3% अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट बन गया है। ये प्रॉफिट आपको निकालना होगा, और जैसे ही आप इस प्रॉफिट को निकालने जाएंगे तो वहां पर एक रीडिपॉजिट की बटन होगी, जिसको आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते से ही आपका जो बेसिक अमाउंट था, ज्वाइनिंग अमाउंट था, वो सिस्टम में वापस रीडिपॉजिट हो जाएगा, और आपका प्रॉफिट 1.3% के हिसाब से जो बनना होगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। जैसे जैसे आप हर 10 दिन में इस चीज को करेंगे, वैसे वैसे ही जो डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम हमने पीछे के पेज में देखे थे और अभी यहाँ पर फिर से हम इसको देखेंगे, ये बार 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 बटेगी। जैसे कि आप देखेंगे कि राइट साइड में वर्किंग इनकम में लिखा हुआ है कि 5% डायरेक्ट इनकम आती है। आप आपके आईडी से जिसको स्पॉन्सर करेंगे वो जिस अमाउंट से सिस्टम ज्वाइन करेगा उसके ज्वाइनिंग अमाउंट का, यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ज्वाइनिंग अमाउंट का 5% आपको मिलेगा। आरओआई का 5% नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग अमाउंट का 5% आपको मिलेगा। और इसके बाद दूसरे लेवल पे आप देखेंगे कि दूसरे जगह पर लेवल बोनस लिखा हुआ है, जो कि 20 लेवल तक आएगा। दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार की लेवल इनकम आपको मिलती है। पहली लेवल इनकम मिलती है टोटल आपका जो टीम में बिजनेस हुआ है उस बिजनेस का जितना अमाउंट है उस अमाउंट के अंदर आपकी 20 लेवल की लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। और दूसरा यहाँ पर उस टीम का जो रिटर्न्स बन रहा है, जो आरओआई बन रही है, आरओआई के ऊपर भी आरओआई बढ़ती है, वो भी आपको लेवल पे मिलती है। तो पहले हम इस टोटल बिजनेस का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का देखेंगे कि आपको यहाँ पर 20 लेवल तक का लेवल इनकम मिलेगा, 5% डायरेक्ट इनकम मिलेगा। और यहाँ पर आप इस वाली इनकम को जैसे जैसे आप 10 दिन में अपनी आरओआई को विड्रॉ करेंगे, आप वहां पर रीडिपॉजिट का बटन क्लिक करेंगे, वैसे ही यह इनकम दोबारा बटेगी। यानी हर 10 दिन में ये डायरेक्ट इनकम और यह लेवल इनकम, आपके जितने भी लेवल खुले होंगे, जो लेवल खोलने की कोई कंडीशन होगी यहाँ पर जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपके जितने भी लेवल ओपन होंगे उतने लेवल की इनकम और आपके डायरेक्ट इनकम आपको हर 10 दिन में रिपीट करके मिलेगी, फिर मिलेगी और फिर मिलेगी। इस प्रकार ये आपको हमेशा 10 दिन में मिलती रहेगी। इसको और डिटेल में हम समझेंगे
और आरओआई के ऊपर जो आरओआई इनकम आपको मिल रही है दोस्तों, आरओआई के ऊपर आरओआई इनकम आपको इस तरह से मिलेगी, क्योंकि अगर जहां हमने देखा था कि हमने जिस अमाउंट से ज्वाइन किया अगर वो पैसा अलग अलग जगह पर बढ़ गया है, तो आरओआई के ऊपर आरओआई देने का पैसा सिस्टम के पास नहीं है। हमें जो आरओआई आ रही है 1.33% डेली, जब हम 10 दिन में इसका विड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर 20% का डिडक्शन होगा। ये साइड में भी आप देखेंगे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है नीचे लास्ट में 20% डिडक्शन। 20% डिडक्शन आपकी आरओआई का होगा, यानी कि 10 दिनों में आपका आरओआई 13.3% बना होगा। उसके ऊपर से आप 20% माइनस कर दीजिए तो 10.64% आरओआई वहां बचेगा। अगर मैं इसको मंथली बेस पर समझाने की कोशिश करूं तो 1.33% के हिसाब से 40 महीना आरओआई का होता है। और अगर इसके ऊपर आप 20% माइनस कर देंगे तो 32%, 32% महीना आपको आरओआई के तौर पे यहाँ पर एग्जैक्टली आपके हाथ में मिलता है। अब ये जो 20% फंड कटा है, ये 20% एडमिन के पास नहीं जाएगा या फिर किसी और चीज में नहीं जाएगा। ये 20% फंड आरओआई ऑन आरओआई के रूप में लेवल में 20 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रत्येक लेवल पर, हर लेवल पर 1-1%, 1-1% आपको 20 लेवल में मिल जाएगा। तो आपका पैसा कट के किसी सीनियर को जाएगा, नीचे से पैसा कट के ये ऊपर आएगा, अनंत गहराइयों तक, अनंत गहराइयों तक, मतलब 20 लेवल तक ये सिस्टम इस तरह से काम करेगा। आपका 20% कटेगा और बटेगा। इसी तरह से सभी लोगों का ये बार बार होता रहेगा। यहाँ पर एक चीज देखिए, नीचे एक लाइन लिखा हुआ है टोटल अर्निंग अप टू 3x। हम हमारे डेली यील्ड जो रिवार्ड हमको, जो आरओआई हमको आ रहा है उसके माध्यम से, या हम वर्किंग के माध्यम से, या हम दोनों चीजों को मिलाकर जब तक हमारे ज्वाइनिंग अमाउंट का 3 टाइम कमा लेते हैं, उसके बाद हमको एक टाइम री इन्वेस्टमेंट फिर से करना होगा। हमारा बेसिक आईडी यदि $100 का है या $1000 का है, तो हमें उसका 3x कमाने के बाद बेसिक अमाउंट फिर से सिस्टम में डालना होगा। हमें फिर से रिटर्न्स मिलना चालू हो जाएंगे, आरओआई मिलना चालू हो जाएगी, और हमारे पे आउट जो हैं वो रेगुलरली हमारे चलते रहेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट रेफरल को जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है उसको समझाया गया है यहाँ पर कि 5% आपको किस तरह से मिलता है, और 5% आपको बार बार लगातार मिलता रहता है। यहाँ पर एक चीज है समझने वाली कि आपको जो 5% मिल रहा है, ये 5% या लेवल इनकम जो भी आपको मिल रही है, ये पूरे महीने में, सपोज कि आपको डायरेक्ट इनकम 5% है, तो आपने यदि किसी व्यक्ति की आईडी $1000 से बंदा अपना विड्रॉ करेगा और रीडिपॉजिट का बटन क्लिक करेगा और आपको ये $50 फिर से आएंगे। उसके बाद वो फिर 10 दिनों के बाद इसको रीडिपॉजिट क्लिक करेगा, उसको विड्रॉ लग जाएगा, उसके पास विड्रॉल हो जाएगा, और आपको 5% फिर से आएगा। आपको 3 टाइम आएगा, यानी कि अगर 5% आपको 3 बार आ रहा है तो ये 15% हो गया। तो ये 15% के बाद अगर ये सेम इनकम सेम अमाउंट पे सेम आईडी पर आपको और आगे लेना है, तो आपको मिनिमम $100, या जो आपका अमाउंट था 100 से ऊपर, अगर आपका सपोज कि आपका $1000 का आईडी है या किसी का $10,000 का आईडी है, तो आपको अपने ज्वाइनिंग अमाउंट का 20% या $100, अगर आपका है मिनिमम, अगर आपका 100 का ही आईडी है तो $100, या आपका बड़ा आईडी है तो एटलीस्ट उसका 20% सिस्टम में डालना होगा। आप अगर सेल्फ आईडी पर इस अमाउंट को फिर से रखते हैं तो आपको यहाँ पर 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपका आरओआई भी उसके ऊपर आएगा 1.33%, और दूसरा कि हर 10 दिन में ये जो इनकम आपको आ रही थी ये बार बार आती रहेगी आपके पास। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि लेवल इनकम में 20 लेवल की लेवल इनकम है, जैसे कि हमने आरओआई के ऊपर आरओआई को समझा कि 1% हर लेवल पे बढ़ जाएगी, बहुत सिंपल था वो फार्मूला। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो 20 लेवल की आपको लेवल इनकम आएगी वो इस प्रकार से है कि आपको डायरेक्ट के तौर पर यहाँ पर 5% मिला है, वही आपका लेवल 1 कहलाएगा। और लेवल 2 में आपके द्वारा जो व्यक्ति लाए गए थे उनके द्वारा जब कोई दूसरा व्यक्ति लाया जाएगा तो वो आपका लेवल 2 होगा। लेवल 2 में आपको 1.5% मिलेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, ज्वाइनिंग अमाउंट का। और लेवल 3 में 1% है, लेवल 4 में
5% है, और लेवल 5th से लेकर लेवल 20 तक आपको 0.25% मिलता है। ये टोटल आप देखेंगे तो 12% यहाँ पर ये होता है। ये 12% ही है। ये हर 10 दिन में आपको अगेन एंड अगेन बटेगा। यहाँ पर एक कंडीशन है लेवल को अनलॉक करने की, कि $100 हर लेवल को अचीव करने के लिए आपके सेल्फ आईडी पर अमाउंट होना चाहिए। यानी कि अगर आपको 20 लेवल ओपन करना है तो या तो एक साथ या धीरे धीरे करके आप 100 करके $2000 तक की आपकी आईडी को बनाएंगे। और हर लेवल को ओपन करने के लिए एक डायरेक्ट कम से कम आपको लगाना होगा। तो 20 लेवल को ओपन करने के लिए 20 डायरेक्ट लगाने होंगे, और $2000 आपको आपकी आईडी पर रखने होंगे। आप चाहें तो इसको धीरे धीरे करके भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको वन शॉट एक बार में भी कर सकते हैं। ये प्लानिंग आपकी अपनी होगी। ROI ऑन ROI अर्निंग को हम इस पेज को देख रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से 20% का डिडक्शन होता है, और हर लेवल पर 1% बढ़ जाता है। यदि आपके 5 लेवल अनलॉक हैं तो 5 लेवल की इनकम आपको मिलेगी। यदि आपके 15 लेवल अनलॉक है तो आपको 15 लेवल की इनकम मिलेगी। जितने लेवल अनलॉक होंगे, आपका ROI ऑन ROI और आपका इन्वेस्टमेंट वाला लेवल इनकम, क्वालिफिकेशन आप एक ही करेंगे, लेकिन लेवल इनकम आपके दोनों ओपन होंगी। रैंक एंड रिवार्ड्स दोस्तों, अभी तक ये प्लान जहां गया है, जहां हम प्लान का डिस्कस किए हैं, ये पूरा यूएसडीटी पे ही प्लान चल रहा है। यहाँ हमारे सारे पे आउट यूएसडीटी में आ रहे हैं। एक खास बात और है कि इन किसी भी पे आउट को लेने के लिए आपको विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही कोई डायरेक्ट आईडी लगा के उसको एक्टिव करेंगे, उसका डायरेक्ट इनकम है या उसका लेवल इनकम है या जो भी आपका वर्किंग का इनकम है, ये ऑटोमेटिकली वॉलेट में यूएसडीटी के फॉर्म में एक्टिवेशन के साथ ही आपके वॉलेट पे आ जाएगा। और आपको सिर्फ 10 दिन में ROI के लिए बटन को क्लिक करना होगा। लेकिन अब जो हम रैंक और रिवार्ड की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये रैंक और रिवार्ड आपको टोकन के फॉर्म में मिलेंगे, टोकन के रूप में मिलेंगे। अभी तक के प्लान प्रेजेंटेशन में हमने टोकन के बारे में बात नहीं की थी। अब रैंक के तौर पे आपको टोकन मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत लिमिटेड सप्लाई है। सिर्फ 1 लाख सप्लाई है टोकन की, टोटल टोकन ही 1 लाख है, और 50,000 टोकन रिवार्ड के लिए रखे गए हैं, और 50,000 टोकन कम्युनिटी के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप जो टोकन को देख रहे हैं, ये टोकन की कीमत आने वाले समय में, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने की संभावना है। और जब ये बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाएगा तो आप जो रिवार्ड अचीव कर रहे हैं, उस रिवार्ड के ऊपर आप कितना बेनिफिट बना सकते हैं, ये इसका कैलकुलेशन आप खुद भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम देखेंगे कि रैंक और रिवार्ड में आपका सबसे पहला ब्रोंज लेवल है। ब्रोंज लेवल में आप आपकी आईडी के माध्यम से मात्र 10 आईडी, मात्र 10 आईडी डायरेक्ट लगाते हैं। ये 10 आईडी डायरेक्ट जो आपने लगाए हैं दोस्तों, ये $100 की होंगी या $500 की होंगी या $1000 की होंगी, इस बात से कोई यहाँ पर अचीवमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम आईडी अगर $100 की भी है तो भी आपके यहाँ पर ब्रोंज लेवल अचीव हो जाएगा। ब्रोंज लेवल अचीव होने पर आपको यहाँ पर 2 RAC टोकन मिलते हैं। ये जो 2 RAC टोकन मिल रहे हैं, ये आपको इकट्ठे एक साथ नहीं मिलेंगे। इसका लॉजिक भी ये है कि अगर ये इकट्ठा मिल जाएगा और उसका रेट एकदम से अगर ऊंचाइयों पर, बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, तो आप इन 2 टोकनों को अगर सेल करेंगे, तो अगर सारे ही रैंक अचीवर इस तरह से इसको सेल कर देंगे, तो एक सेलिंग प्रेशर कंटेंट को देखने को मिल सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सिस्टम ने एक फार्मूला निकाला है कि आपके टोकन की जो वैल्यू चल रही होगी, उसके हिसाब से, करंट वैल्यू के हिसाब से आपको हर 15 दिन में 1% यहाँ पर ब्रोंज में रिवार्ड के तौर पर मिलेगा। अब यहीं पर आप देखेंगे कि ब्रोंज लेवल अचीव करना लगभग हर व्यक्ति के लिए बहुत आसान है, क्योंकि अगर उसने, किसी व्यक्ति ने $100 की 10 आईडी भी लगा दिया है, तो वहां यहाँ पर ब्रोंज बन जाता है। अब आपके इन 10 लोगों में से कोई भी 2 लोग अगर ब्रोंज बन जाते हैं दोस्तों, तो आप सिल्वर बन जाएंगे, और सिल्वर बनने पर आपको 20 टोकन मिलते हैं।
यह भी 1% हर 15 दिन में रिलीज होंगे। कहने का अर्थ हुआ कि आप जब ब्रोंज बने थे तो आपको सिर्फ वहां 2 टोकन मिले थे, लेकिन सिल्वर बनते से ही आपको 20 टोकन मिलते हैं। सेम आप देखेंगे कि गोल्ड बनने के लिए आपके ग्रुप में किसी भी 2 ग्रुपों के अंदर अगर 2 सिल्वर निकल गए हैं तो आप गोल्ड बनते हैं, और गोल्ड बनने पर आपको दो यहाँ पर 50 RAC टोकन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 1% की जगह 2% आना शुरू हो जाता है। अच्छा, पीछे जो आपने ब्रोंज में सिल्वर में अचीव कर रखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये भी आपको मिलने लगेगा। तो आपका यहाँ पर 2% का अमाउंट भी बढ़ गया, परसेंटेज भी बढ़ गया, और टोकन भी आपके बढ़ गए। इसी प्रकार से अगर 2 गोल्ड आपके नीचे हो रहे हैं तो आप डायमंड बनेंगे, और डायमंड बनने पर आपको 100 टोकन मिलेंगे। 100 टोकन को आप 3% हर 15 दिन में के हिसाब से यहाँ पर ले पाएंगे दोस्तों। और इसके बाद आप दो यहाँ पर और रिवार्ड को देखेंगे, तो एम्बेसडर और क्राउन एम्बेसडर यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर भी पहुंचने पर आपको 200 RAC टोकन और 500 RAC टोकन मिलते हैं। यहाँ पर हमारे ग्रुप में जो दो के ही ऊपर डिपेंड होकर चल रहा है कि पहले 2 ब्रोंज आपके नीचे हैं तो आप सिल्वर बन गए, 2 सिल्वर आपके नीचे हैं तो आप गोल्ड बन गए, 2 गोल्ड आपके नीचे हैं तो आप डायमंड बन गए। इस तरह से आपको यहाँ पर टीम का भी एक छोटा सा क्राइटेरिया दिया हुआ है, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर PDF में आप खुद भी इसको देखेंगे। साथ में आपको वो टीम का क्राइटेरिया भी पूरा करना होगा। लेकिन जब आपके ग्रुप में अचीवर होंगे, जब आपके ग्रुप में रैंक होल्डर होंगे, तो वो टारगेट भी जो है टीम बनाने का वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस रिवार्ड को हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमें RAC टोकन मिल रहे हैं, ये RAC टोकन बहुत ज़्यादा वैल्यू रख सकते हैं हमारे लिए, रखेंगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू। उसका रीज़न ये है, जो मुझे लगता है, अगर आपको लगे कि ये गलत है तो थोड़ा सा आप बताइएगा, कि यहाँ पर एक तो यहाँ संख्या उसकी फिक्स है, वो 50,000 हैं। अगर कम्युनिटी के पास तो 50,000 ही होंगे, वो एक भी या दो भी आगे नहीं बढ़ेंगे कभी, हमेशा 50,000 ही होंगे वो। और दूसरी बात यह है कि हमें चूंकि ज्वाइनिंग के समय टोकन नहीं मिले हैं, तो हमारी प्लान की इनकम की डिपेंडेंसी या हमारे ROI की डिपेंडेंसी टोकन के ऊपर नहीं है। और हमारे ज्वाइनिंग अमाउंट का 5-5% टोकन के अंदर जा रहा है। तो टोकन का रेट तो भले वो टोकन मार्केट में अभी सेल नहीं हुआ है, लेकिन टोकन का रेट तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखे रखे भी बढ़ रहा है, जो कि हमको देखने को भी मिलेगा, हम उसको देख भी पाएंगे। तो जब वो बढ़ता ही जाएगा तो आप उसको खरीदेंगे कब, आपको वो मिलेगा कब। अब अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ रिवार्ड के तौर पर आएगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वो सुनने में अजीब लगे या थोड़ा सा अच्छा ना लगे कि रिवार्ड तो हम अचीव करेंगे, लेकिन रिवार्ड अचीव करने पर टोकन मिलेगा। क्या हम ऐसे बिना रिवार्ड के या रिवार्ड के साथ भी टोकन को खरीद सकते हैं या टोकन को ले सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, सिस्टम ने एक आपके लिए ऑप्शन बनाया हुआ रीडिपॉजिट कर देते हैं। यानी कि आपका पहला रीडिपॉजिट का साइकिल 10 दिन का होता है, आपका नेक्स्ट रीडिपॉजिट का साइकिल फिर 10 दिन का होता है। इस तरह से आपको आपके आईडी को एक्टिव किए हुए 20 दिन हो चुके होते हैं। 20 दिन के बाद आपके लिए ऑप्शन ओपन होता है कि अब आप टोकन परचेस कर सकते हैं। तो अब अगर आप टोकन परचेस कर सकते हैं, और आप चूंकि शुरुआत में ही सिस्टम में ज्वाइन हुए थे, और आप देख रहे हैं कि डेली इसके टोकन का प्राइस बढ़ रहा है, तो किसी व्यक्ति की आईडी $100 का था, किसी व्यक्ति की आईडी $1000 का था, लेकिन वो सोचेगा कि मैं $5000 का यहाँ पर टोकन बाय कर लूं। तो इस चीज को भी यहाँ कंट्रोल किया गया है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अनलिमिटेड यहाँ पर शॉप नहीं कर पाएगा, अनलिमिटेड बाइंग नहीं कर पाएगा। यहाँ रूल बना है दोस्तों कि जितने डॉलर से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है, जिसके की ऊपर आपको 1.33% ROI आ रहा है, उस अमाउंट का 50%, आधा ही 50% ही आप यहाँ पर टोकन बाय कर पाएंगे, भले उसका रेट कुछ भी हो। और अगर आपको किसी कारण से ऐसा लगता है कि आपको टोकन बाय नहीं करना है, तो आप टोकन बाय ना करें, कोई बाउंडेशन नहीं है, प्लान ऐसा चलता रहेगा, प्लान का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, टीम का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। लेकिन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो ये कहे कि भाई मेरा टोकन खरीदने का टाइम तो आ गया लेकिन मुझे टोकन नहीं खरीदना।
क्योंकि उस समय लोग तैयार खड़े होंगे अपने वॉलेट के अंदर फंड रख के कि मेरा आईडी इतने का था और इतना फंड मुझे रखना है और मुझे ये टोकन खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि ये टोकन एक अनंत ऊंचाइयों को पकड़ने वाला है, एक बहुत बड़ा मून का लेवल स्थापित करने वाला है। और हम चूंकि अभी शुरुआत भी सिस्टम की नहीं हुई है, शुरुआत के लोग हैं, तो हम उस प्राइस के ऊंचे जाने का, ऊपर जाने का बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट लेने वाले लोग हम लोग होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस टोकन की ये संभावना है कि जहां पर हम इसको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर, हो सकता है कि अगर मैं फिगर की बात करूं, लेकिन ये सिर्फ मैं संभावना बता रहा हूं जो मुझे लगता है या जितना मैंने समझा है या जितना मेरी जानकारी में आ रहा है, कि ये आश्चर्य नहीं होगा कि हम बहुत जल्दी इसको $1,000 के रेट को भी क्रॉस करते देखें। यह संभावना इस तरह से, इसके मैकेनिज्म के आधार पे, इसके टोटल जो क्वांटिटी है उसके आधार पर, ये सब चीजें इस चीज को बता रही हैं, दिखा रही हैं कि ये 1000 या 1000 से ऊपर भी जाने की संभावना पूरी तरह अपने अंदर रखता है। इतना सक्षम ये टोकन बनाया गया है। हमें जब जिस रेट में मिलेगा 21वें दिन, वो रेट क्या होगा वो भी अभी डिसाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अंदाज लगा सकते हैं कि वो भी एक हैंडसम रेट में हमारे सामने आएगा। बट हम जो 5x 10x 20x या 50x या 100x की बातें क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, उस प्रकार का एक अचीवमेंट हम प्राइस के ऊपर जाने का, प्राइस हाइक होने का यहाँ पर ले पाएंगे दोस्तों। अब इसमें एक चीज है कि जब ये अपना मून बनाएगा, ऑल टाइम हिट बनाएगा, तो हमेशा उच्चतम स्तर पर तो नहीं रहेगा, हमेशा वो अपने पीक पॉइंट पर तो नहीं बैठा होगा। हो सकता है कि जब हम हमारा प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, हम यहाँ पर सेलिंग कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे हाथ में जो टोकन है दोस्तों फ्री होल्ड है, इसके अंदर कोई स्टेक प्रोग्राम नहीं मिला आपको, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, इसके अंदर आपको टोकन को किसी और जगह पे जाके रखना नहीं है। ये टोकन तो ओपन मार्केट के जिस तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री के कॉइन होते हैं, उसी तरह से आपके हाथ में है। आप जब चाहें इसको बेच सकते हैं, आप चाहें तो आधा बेचें, आप चाहें तो पूरा बेचें, वो सारी चॉइस, वो सारी प्लानिंग आपकी अपनी होगी। तो दोस्तों अगर हम सभी लोगों ने एक अच्छे खासे रेट पे जाने पर इसको बेचना शुरू किया, तो ये नीचे भी आएगा, क्योंकि हमेशा ये ऊंचा पे रहे, एक शिखर पे बैठे और फिर बार बार और ऊंचा जाए, ये संभव नहीं है। मार्केट हमेशा अप 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 और अप नहीं चलता है। मार्केट अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड अप, डाउन अप डाउन, ऐसा ही चलता है। तो उसी प्रकार से अगर ये नीचे गिरेगा, तो इसके रेट को एक पर्टिकुलर व्यवस्था के तहत स्टेबल करने के लिए भी मैकेनिज्म लगाया गया है। यहाँ पर अप्लाई होता है स्लीपेज। हम जब भी दोस्तों हमारे टोकन को स्वेप करेंगे, टोकन को सेल करेंगे, हम 10% स्लीपेज को फॉलो करेंगे। 10% स्लीपेज के बाद हमारा टोकन का अमाउंट हमारे हाथ में आएगा, पेनकेक स्वेप के ऊपर यूएसडीटी के फॉर्म में। अब इसने अपना एक ऊंचाई का स्तर बनाया और अपने ऑल टाइम हिट पर बैठा हुआ है, और वहां पर सेलिंग बनी, और सेलिंग के कारण ये नीचे गिरा। तो जब ये नीचे गिरेगा, तो एकदम से आसमान पे होते हुए जमीन पे नहीं गिरेगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे ही नीचे गिरेगा। तो जब ये नीचे गिरा, तो ये सिर्फ 10% अगर अपने ऑल टाइम हिट से नीचे आया है, तो आपका स्लीपेज का फिगर चेंज होगा। जहां 10% नॉर्मल स्लीपेज अप्लाई था, वहां पर ऑटो मोड पर 20% स्लीपेज हो जाएगा। 20% स्लीपेज ऑटो मोड पर हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब हुआ दोस्तों कि ये चीज ऑटोमेटिक होगी कि आपके ऑल टाइम हिट के बाद अगर उसने 10% की भी डिप मारा, ये दोस्तों अगर आपके ऑल टाइम हिट को अचीव करने के बाद टोकन के प्राइस ने 10% का डिप अगर लिया है, तो वो स्लीपेज वहां पर 20% चेंज करके अपने आप के फिगर को करेक्ट कर लेगा। अब किसी कारण से ऐसा हुआ कि ओवर सेलिंग हो गई, और ये 10% की जगह 20% नीचे गिर गया। तो जैसे ही ये 20% के फिगर को टच करेगा, वैसे ही हमारा स्लीपेज 30% पे चला जाएगा, वो फिर से अपना ग्राफ चेंज करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोगों ने होल्ड किया, हम उस संभावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अमूमन मार्केट में होता रहता है। तो हमने उसको देखा कि वहां पर फिर वो संभला, थोड़ा रुका, और थोड़ी सी उसने ऊंचाई पकड़ी। तो 30% स्लीपेज जो था, ये वापस 20 पे चला जाएगा, 20 से करेक्ट करके अपने आप को 10 पे आ जाएगा।
अब ऐसा कुछ हुआ कि वो 30% नीचे गिर गया ऑल टाइम हिट से। अगर वो 30% नीचे आ गया तो स्लीपेज 50% हो जाएगा दोस्तों। अब 50% होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा 50% पे रहेगा। वो 50% पे होके फिर से अपने अंदर चेंज लाएगा, फिर से ये रेट ऊपर जाएगा, फिर से स्लीपेज का फिगर चेंज होगा। तो ये जिग जैग चलता रहेगा, स्लीपेज का फिगर और टोकन के रेट का फिगर जिग जैग चलता रहेगा। और ये जो भी फिगर पे जाके अपना ऑल टाइम हिट बनाएगा, उसके बाद अप्रोक्सीमेट 50 60 70% के आसपास पे ये अपने आप को मेंटेन कर लेगा। और यहाँ पर हम पूरी कम्युनिटी इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने जो आपको बताया, जो मेरी जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके मन में अभी कोई सवाल होंगे, कोई डाउट होंगे, तो मैंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे डिस्कस कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ ऐसे छूट जाए तो मैं हमारे सीनियर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी वो क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, तो वहां पर हम सारे लोग मिलके जो भी एक दूसरे का डाउट होंगे उनको भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये प्लान आपको समझ में आया होगा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होऊंगा। और अगर कहीं कोई डाउट है तो हम दोबारा फिर कल मिलेंगे और हम फिर इस प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। बस ये बात ध्यान रखिए कि सिस्टम शुरू हुआ नहीं है, सिस्टम शुरू होने वाला है। तो आप अपना स्ट्रक्चर, अपनी ज्वाइनिंग, अपनी टीम, मैक्सिमम बेनिफिट, मून पे जाने का प्राइस का बेनिफिट, ये सब ले सकते हैं। पेपर पे ड्रॉ कीजिए, अपने माइंड में उसको ड्रॉ कीजिए और फील्ड में एग्जीक्यूट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। डीडी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर्ब सुपर्ब अल्टीमेट सर, गजब। तुसी छा गए हो सर, सल्यूट है। मजा आ गया, बहुत दिनों बाद एक बहुत बेहतरीन अरे ये ले प्रेजेंटेशन। रे, एक गुड़ी एक तेरा वाला। थैंक यू सर, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल डीडी सर। सर है क्या? अरे सर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही क्या? हेलो, राहुल जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो 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 हेलो। आ रही है सर, आ रही है आवाज। थैंक यू। तो साथियों, नमस्कार अगेन। नमस्कार अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोगों ने बहुत ही कीमती वक्त दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे साथ में एक और जावा जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी है जो कि दिल्ली से है। आप अभी देख रहे थे राहुल सर को जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। अब हमारे साथ में एक और डायनेमिक और डेसिंग पर्सनालिटी है जो कि दिल्ली, दिल वालों के शहर से है। तो उनको वेलकम करेंगे हम मुकेश राजोरा सर को। तो जोरदार डिजिटल तालियों के साथ में वेलकम करते हैं मिस्टर मुकेश राजोरा सर। मुकेश राजोरा सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आप भी हमारे साथ में अपने अनुभव शेयर कीजिए कि आप आरएससी डेफी में क्या महसूस कर रहे हैं, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी तैयारी हो चुकी है, आपकी कम्युनिटी किस प्रकार से लालायित इस प्लान को किस तरीके से देख रही है। तो सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। गिरी जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, एकदम क्रिस्टल और क्लियर। मोस्ट वेलकम जितने सर। भी लोग जितने भी लोग इस इवेंट को सुन रहे हैं या इस जूम के अंदर हैं, मेरा सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं दिल्ली से हूं और नेटवर्क मार्केटिंग में काफी सालों से हूं। वैसे तो अगर मैं बात करना चाहूंगा कि प्रोडक्ट बेस मैंने अपना मैक्सिमम जो टाइम दिया है वो मैंने प्रोडक्ट कोई बेस बात में नहीं किया है, है। कोई बात नहीं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। राहुल सर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि दोस्तों, कि वैसे तो मैंने अपना मैक्सिमम टाइम प्रोडक्ट बेस में दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब से मैंने प्रोजेक्ट देखा है, मैं मंगल तिवारी जी का थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट बताया कि एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट हमारे पास आया है और उस पर लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैंने, वैसे तो सच्चाई कहूं तो मार्केट में इतने सारे इवेंट चल रहे हैं, बहुत सारे, मैं कईयों के नाम भी लेना चाहूंगा, एलजीएनएस वगैरह हैं, इस तरह से लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट बेस के अंदर इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, 10 साल 15 साल मैंने अपनी लाइफ के तकरीबन 70 to 18 ईयर प्रोडक्ट बेस में दिए हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस में इतने साल देने के बाद दोस्तों, जब बड़ी आसानी से लोग ये कहते हैं कि मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर इतना कमाया, मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर इतना कमाया, वहां से मेरी इतनी अर्निंग है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, तो वो बात सारी की सारी बातें सर से ऊपर से निकल जाती हैं। लेकिन जब इस तरह के प्रोजेक्ट जब आते हैं, जब कहते हैं कि यार इस तरह के मेरे एक्सपीरियंस रहा, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर मेरी कई सारे लीडरों से मेरी बात होती है, मीटिंग होती है, तो जब वो बताते हैं तो मेरे को बिलीव नहीं होता था।
लेकिन जब दोस्तों आज भी मैं तकरीबन इस तरह के एक दो प्रोजेक्ट में आया, तिवारी जी के साथ भी रहा हूं, मेरे अच्छे खासे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे, अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे, बुरे एक्सपीरियंस भी रहे, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर अपनी लाइफ के अंदर अगर कोई यूनिक चेंज हो सकता है तो वो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर और क्रिप्टो के अंदर ही हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जब इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जाना तो इस प्रोजेक्ट की एक खासियत लगी कि आज की तारीख में मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 0.5%, 0.1%, 1.5% पर डे के प्लान इस तरह के चल रहे हैं, आ भी रहे हैं, चल रहे हैं। कोई मलेशिया से बोलता है, कोई रशिया से बोलता है, यूके से बोलता है, कोई यूएसए से बोलता है। इस तरह के प्रोजेक्ट एक नहीं, तकरीबन कितने सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत जब मुझे पूरा का पूरा प्लान समझाया गया तो मैंने भी वही रिलेट करने की कोशिश की कि यार कहीं वैसा प्लान तो नहीं है यार, उस तरह का प्लान तो बहुत सब चल रहे हैं। लेकिन इस प्लान की एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये दो शेयर के अंदर चल रहा है, मींस हमें आरओआई तो मिल ही रही है, साथ ही साथ जो टोकन लेने का जो हमारे पास जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा। क्यों? क्योंकि टोकन की जो क्वांटिटी है, कॉइन की जो संख्या है वो लिमिट है, बहुत कम है, और वो भी पूरी की पूरी कम्युनिटी के साथ है। सीधी सी बात है, जिसकी जितने की आईडी है उससे 50% से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते। बड़ा प्लस पॉइंट। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे सबसे खूबसूरत पार्ट ये लगा कि 20 दिन के बाद वो टोकन मिलेगा। मींस सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कल 25 तारीख है, मान लेते हैं कि वैसे हमारा प्लान, मेरी बात हुई है तिवारी जी से कि ये प्लान कब तक स्टार्ट होगा, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सारे के सारे लीडरों पे जा चुका है प्लान, शायद 2 दिन या 3 दिन या मैक्सिमम 3 से 4 दिन से ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों मैं अपने एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा आपसे कि सपोज करो कि ये प्लान कल स्टार्ट होता है, मींस 25 तारीख। 25 तारीख से 20 दिन हम ले लेते हैं क्योंकि 20 दिन के बाद टोकन रिलीज होगा। अगर ये 20 दिन भी अगर मान लेते हैं तो मींस 15 अगस्त, 15 अगस्त या 16 तारीख भी मान लेते हैं, 16 अगस्त को भी अगर ये टोकन बाय करने को मिलता है, और जिसने भी मैक्सिमम ये टोकन उसकी अपने आईडी के हिसाब से ही मिल पाएगा, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। मींस $2000 की अगर आईडी है, अगर $1000 के भी वो कॉइन खरीदता है तो वो कॉइन उसको मिलेंगे 16 अगस्त के आसपास। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह कि सपोज करो कि किसी ने 26 तारीख को ज्वाइन किया, उसको मिलेंगे 17 अगस्त को कॉइन। किसी ने 27 तारीख को ज्वाइन किया, उसको मिलेंगे 18 तारीख को कॉइन। किसी ने 28 तारीख को ज्वाइन किया, उसको मिलेंगे 19 तारीख। मींस 20 दिन से पहले वो टोकन ले ही नहीं सकता, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी कि जिसने कॉइन ले लिया तो ले ही लिया। उसके बाद अर्ली नेक्स्ट डे जब जब उसकी आईडी लगेगी, जब जब उसकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब जिस जिसके लोगों की टीम आगे बढ़ती जाएगी, वो कॉइन उसको बाय करने ही पड़ेंगे। ये इंटरेस्टिंग मैटर है। क्यों बाय इसलिए करने पड़ेंगे? क्योंकि उसके पास एक भी कॉइन नहीं है और कॉइन का रेट अप्रिसिएशन बढ़ता ही जा रहा है। जब बढ़ता ही जा रहा है, किसी के पास होल्डिंग नहीं है, कहने का मतलब है जितनी लॉबी उसके अंदर काम करेगी, हर 20 दिन के बाद उसके पास टोकन उसको उस समय मिलेगा, उससे पहले वो बाय नहीं कर सकता। लिमिट टोकन है, 50,000 कॉइन है, तो वो जब जब जिस जिसकी आईडी जिस तरीके से आती रहेगी, 21 दिन 22 दिन जिस जिसका आएगा, वो किसी का 20वां दिन होगा। किस प्लान को स्टार्ट हुए 25 दिन हुए, वो किसी का 5वां दिन हो, मींस 5 दिन डिले हो चुका होगा। तो दोस्तों यहां पर सबसे सुनहरा मौका, आज यहाँ पे तकरीबन 130 लोग सुन रहे हैं, उनके पास एक सुनहरा, मुझे ऐसा लगता है कि एक इतना बड़ा सुनहरा मौका है कि अगर हमने अर्ली फर्स्ट डे के अंदर, अगर पहली साइकिल से ही अगर हमें एक कॉइन मिल जाते हैं और पहले साइकिल से अगर हमारी टीम की ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो हमें टोकन का जो अप्रिसिएशन है, जो मिनिमम रेट पे जो हमें मिलता है और उसका जो अप्रिसिएशन हमें मिलेगा, हम उसके मैक्सिमम जो फायदेमंद वाले होंगे, मैक्सिमम जो बेनिफिट उठा सके होंगे, उन लोगों में से हमारा नाम होगा। मैं उसी उम्मीद से इस प्लान को मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि कहते हैं कि किसी प्लान का स्टार्ट और किसी प्लान का एंड बहुत सख्त जरूरी है। ये सारी की सारी चीज पे अगर आप अर्निंग करनी है तो दोस्तों यहां पर एक चीज, बड़ी चीज, मुझे अच्छी चीज लग रही है कि ये प्लान अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उससे पहले ये हमारे हाथों में आ गया है। और अभी किसी के पास भी सिंगल कॉइन नहीं है क्योंकि प्लान के 20 दिन के बाद ही कॉइन मिलेंगे। तो यहां पर मिनिमम रेट पे हमें टोकन लेने का फायदा है, स्टार्टिंग फेज की हमें अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिलती है। तो दोस्तों मौका हम सभी के पास है। आज दिल्ली के अंदर मैंने दिल्ली के कुछ लीडरों से इसके बारे में डिस्कस किया। आज मैं पानीपत में था, वहां भी मैंने कई सारे लीडरों से डिस्कस किया। जयपुर के, अगर मैं बात करता हूं चंडीगढ़, मैं बात करता हूं गाजियाबाद, मैं बात करता हूं यूपी के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर ये सब लोगों को जब ये प्लान हम बताते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि कॉइन अलग है और आरओआई अलग है, अगर दोनों चीज अगर मिल जाती है तो वाकई ये प्लान तो वंडर कर सकता है।
तो दोस्तों आज पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लीडर्स हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि एक सुनहरा मौका है उन सभी के लिए कि इस कॉइन या इस प्लान के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आने का, उसका एक एक बेनिफिट लेने का। तो मैं आज ये भी कहना चाहूंगा तिवारी से कि तिवारी जी, आज आपने ये प्लान हमें दिया है और हम इस प्लान को सच्चाई बताऊं तो अगर हम किसी भी लीडर को अगर बोलना चाहेंगे, दिल और दिमाग सारी की सारी चीजों को लेके हम कन्वे करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान शायद बहुत सारे लोगों के लिए चेंजिंग मोमेंट बन सकता है उसकी लाइफ का। तो दोस्तों आज ये सारी चीज प्लान, बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता कि सारी की सारी चीज मैंने एक ही सेंटेंस में आप सभी को बोल दी है कि ये चीज हम लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो थैंक यू तिवारी साहब, आपने ये सब प्लान हमें दिया और मैं इस पूरी के पूरी टीम, एंटायर टीम आपके साथ है, हम सब लोग आपके साथ हैं। शायद अब लाइफ में बहुत चेंज हो सकता है, जो हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि शायद वो इंतजार की घड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि खत्म होगी। ये इंतजार शायद इसी प्लान से हमारा होता है। तो थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजोरा सर, मुकेश राजोरा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपने जो काइंड वर्ड्स हम लोगों के साथ में शेयर करे, जो शेयरिंग आपने जो अनुभव हमारे साथ में शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज मेरी लगभग 2 बार अल्बर्ट क्रिस्टिनो सर से जूम मीटिंग में बातचीत हुई, मंगल सर जब उनके साथ में जूम कर रहे थे, क्योंकि है ना, तो और बहुत सारी साउथ अफ्रीका, कीनिया, फ्रांस, जापान, हांगकांग, मलेशिया, फिलीपींस और भी बहुत सारे अलग अलग जगह से उनकी जूम मीटिंग थी। तो उन्होंने मेरे को, मंगल सर ने बोला कि सर आप भी देखो, जरा समझो, कहीं ऐसा ना लगे कि डीडी यहाँ लोकल में कोई डीडी बड़ा भाई, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जी। डीडी भाई एक बात और पूछना चाहूंगा, क्या हमारी इंटरनेशनल जो जूम है, इंटरनेशनल जूम पे हमारी टीम कहाँ कहाँ स्टार्ट हो चुकी है? जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे मुझे। अभी सर रात को 10:30 बजे आइए आप, आपको 10:30 बजे हमारी जो नेशनल की जगह इंटरनेशनल जूम हो रही है, रात को 10:30 बजे इसी सेम लिंक से आप ज्वाइन कीजिए। वेरी गुड सॉरी, एक अलग लिंक मिलेगा दोस्तों, आप। ये तो बड़ा, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी कि हमारी टीम जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी कंट्रियों के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। ये हमें प्राउड होता है, ये हमें लगता है कि हमारे पास इंटरनेशनल लॉबी भी है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। यस, 10:30 बजे का जूम आप लिंक सेंड कर दीजिए, मैं अपनी पूरी एंटायर टीम को ये सेंड बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 10:30 बजे आप भी आइए, आपकी और जो अनंत इधर उधर की टीम है उनको भी लेके आइए। अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन होगा। खूबसूरत बात यह है, जो इस सिस्टम के क्रिएटर है मिस्टर अल्बर्ट क्रिस्टियानो सर, वो खुद लेने वाले हैं, अरे वाह 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 वाह, है अलवर ना। जी मौजूद होंगे, वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल, अल्बर्ट सर भी वहां पर रहेंगे, क्योंकि वेरी वो गुड। क्रिएटर हैं। तो वो भी ऑल ओवर इंडिया, देखो, एक इंडिया में उनकी एक लाइन हो गई मंगल सर और आपकी और हमारे माध्यम से, भाई उनको दूसरी लाइन भी तो चलानी है, उनको भी तो 20 लाइन चलानी है। वेरी गुड वेरी गुड। भाई सामने वाले को भी तो 20 लाइन खींचनी है, उसको भी तो अपनी 20 लाइन चलानी है। तो वहां की जो जूम मीटिंग है उसमें भी उनके साथ में आप और हम लोग होते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सभी काम पर लग जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, समय की नजाकत को समझिए। आज लगभग 24 तारीख हो चुकी है, फिर 25, 26, 27, 28, सॉरी 27 तारीख तक जो मुझे गाइडलाइन मिली है, जो मुझे सर ने बताया है, मंगल सर ने, लगभग 27, 28 तारीख में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे भी है आप तैयारी कीजिए, सभी लोग अपने वॉलेट्स में, क्योंकि कुछ लोगों की थोड़ी सी गलतफहमी होती है कि हम एट ए टाइम पे डॉलर खरीद लेंगे, तो सर शायद वो मौका ना मिले। तो आप लोग क्या कीजिए, जिनके वॉलेट्स हैं उनको आईएनआर खत्म करके उनको डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए, यूएसडीटी बदल लीजिए, और जितनी जल्दी हो सके वॉलेट वॉलेट में तैयारी करके रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम लोग अब यहीं पे विराम लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी निकलना है, दूसरी जगह जा रहे थे, जूम मीटिंग के लिए रुके हुए हैं। और कल भी हम लोग बॉम्बे में हैं, कल्याण के अंदर। अभी हम लोग बॉम्बे कल्याण के पास में ही हैं। ओके, क्या नाम है सर इस जगह का? उल्लासनगर, सॉरी, अभी उल्लासनगर में है। कल हम लोग कल्याण में रहेंगे और उसके बाद में हम लोग या तो गोवा या फिर पूना, 2 जगह का प्लान बन रहा। तो जैसे अपडेशन होंगे आप सभी लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल सेम लिंक पर, सेम टाइम पर। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय आरएसी।